जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के आज के पॉडकास्ट कार्यक्रम के हमारे मेहमान हैं श्री संजय जी। संजय शर्मा जी के बारे में थोड़ा सा हम बताएं। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों जी राजस्थान में आए तो बतौर मार्गदर्शक, बतौर गाइड श्री संजय सिंह जी को अनुभव हुआ उनके साथ गाइड का काम करने का, बताने का। तो सबसे पहले तो संजय जी आपका हमारे चैनल पे स्वागत। धन्यवाद सर। संजय जी, एक अद्भुत लम्हा होता है। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और मैक्रो अपने आप में बहुत ही लोकप्रिय फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आपको पहले तो बधाई हो कि आपको उनके साथ बतौर गाइड काम करने का मौका मिला। धन्यवाद सर। संजय जी, हम जानना चाहेंगे आपने अपना बतौर गाइड का काम कब शुरू किया? 2004 से मैं गाइडिंग का कार्य कर रहा हूँ और जब से मेरे को लाइसेंस मिला तो हवा महल से ही मैंने शुरुआत की थी गाइडिंग। अच्छा, आपने पहली शुरुआत हवा महल से की जी। तो 2004 में आपने शुरुआत किया जी। तो एक बहुत लंबा अनुभव है आपका जो 22-23 सालों का है जी। इसमें हम जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने कवर करने का अवसर मिला तो क्या आपको पहले से मालूम था या उसी समय आपको पता चला? एक दिन पहले इसका मुझे पता पड़ा था और एक दिन पहले मालूम पड़ने के बाद में फिर मेरे को ये सौभाग्य मिला कि मैं 2 राष्ट्रों के नेताओं को हवा महल के बारे में बताने का कार्य मुझे सौंपा गया और वो मैंने बखूबी निभाया। संजय जी, राजस्थान को रंगीला राजस्थान भी कहा जाता है। राजवंशी परिवारों का यहाँ बहुत वो रहा है और इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है जी। तो थोड़ा सा बताएं पहले तो इसको पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? जहाँ भी राजस्थान का नाम आता है तो रंग रंगीला राजस्थान ये शब्द हमको सुनने को मिलता है। इसके 2 कारण हैं। एक तो यहाँ के लोग बाग के जो कपड़ों का कलर है वो सबसे ज़्यादा चटक रंग के आपको कपड़े मिलेंगे, रंग रंगीले कपड़े मिलेंगे। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ रेगिस्तान है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का रेगिस्तान है। रेगिस्तान होने की वजह से नेचर में कलर्स नहीं है, तो उन कमी को पूरा करने के लिए यहाँ के लोग बाग रंग बिरंगे कपड़े पहना करते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान के कुछ ज़िले हैं, कुछ शहर हैं जो अलग अलग कलर्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे उदयपुर ग्रे सिटी है, जोधपुर ब्लू सिटी है, जैसलमेर गोल्डन सिटी है और जयपुर जो है वो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो पुराना जो शहर है जयपुर, उसके आप किसी भी बाज़ार में जाएंगे, किसी भी मार्ग में जाएंगे तो दोनों साइड में आपको एक विशेष कलर से रंगा हुआ दीवारें दिखाई देंगी जो एग्जैक्टली पिंक नहीं है, पर लेकिन उस कलर की वजह से इस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो जब ये शहर बना था तब इसकी दीवारों का कलर येलो था, हनी येलो कलर। ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश रॉयल फैमिली के एक मेंबर थे, वो जयपुर को विजिट करने आए थे। उनका वेलकम करने के लिए यहाँ के महाराजा सवाई राम सिंह जी ने पूरे शहर की दीवारों को एक विशेष कलर से पेंट करवाया। पहली बार जब वो प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर को देखने के लिए आए, शहर देखा, काफ़ी अभिभूत हुए। उन्होंने महाराजा से कहा, योर हाईनेस यू कॉल्ड मी दिस सिटी जयपुर, इट सीम्स लाइक अ पिंक सिटी। तो 1876 की उनकी विजिट के बाद में जयपुर को एक नया नाम मिला जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पे रंग बिरंगे शहरों के भी नाम हैं और लोगों की पगड़ी भी, जो राजस्थानी पगड़ी है संजय जी, वो अपने आप में एक अलग सी तरह की आभा बिखेरती है। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे संजय जी कि इसका बसाने का भी मुझे एक अलग से नज़र आ रहा है ग्राफ। तो ये पिंक सिटी जब बसाया गया कहें या नया जयपुर बसाया गया कहें, तो थोड़ा सा राजवंशी घरानों ने इसको कैसे ये एक रूप दिया, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी विस्तार से बताएं। 11 किलोमीटर की दूरी पे, जयपुर से 11 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है आम्बेर। तो कछवाहा राजवंश की राजधानी था करीबन 8 शताब्दी तक। वहाँ के जो आखिरी महाराजा हुए थे सवाई जयसिंह सेकंड, वो काफ़ी बुद्धिमान राजा थे। तो उनके बारे में ऐसा लिखा हुआ है पुस्तकों में कि वो ज्योतिष, खगोल, गणित, शिल्प, इन सब विषयों के जानकार थे। तो उन्होंने अपनी राजधानी को फैलाने के लिए
एक नए शहर की रचना की, क्योंकि आमेर जो है चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अरावली के पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर वो अपनी राजधानी को फैला नहीं सकते थे। तब उन्होंने मैदानी भाग में एक नई राजधानी बनाने की योजना बनाई। वास्तुशास्त्र का ज्ञान होने की वजह से उन्होंने एक नए शहर की परिकल्पना की और ये जयपुर शहर की नींव रखी। 18 नवंबर सन 1727 को इस शहर की नींव रखी गई। बाकायदा वास्तु के हिसाब से यह इस शहर को बनाया गया। इस शहर के जो प्रमुख वास्तुकार थे पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाली ब्राह्मण थे। उन्होंने पहले इसका ब्लूप्रिंट बना, फिर उस ब्लूप्रिंट के आधार पर इस शहर को बसाया गया। तो धन के देवता कुबेर की 9 निधियाँ होती हैं, उसी स्वरूप में इस शहर को भी 9 हिस्सों में बांटा गया। तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो रेक्टेंगल्स बनाती हैं हाउसेस के। कुल 9 रेक्टेंगल्स हैं, जिसमें से 2 राज परिवार के लिए और बाकी 7 पब्लिक के लिए। फिर उन सारे 9 रेक्टेंगल्स के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाई गई, 20 फुट ऊंचाई की, 8 फुट चौड़ाई की बाउंड्री वॉल। फिर उसमें 7 एंट्रेंस गेट्स बनाए गए। हर दिशा में शहर में प्रवेश करने के लिए एक दरवाज़ा बनाया गया। तो इस तरह से इस शहर की परिकल्पना साकार हुई। ये अपने आप में संजय जी ने जो जानकारी दी, बहुत सारे लोग जो बतौर पर्यटक यहाँ आते हैं या एक सैलानी के तौर पे घूम के चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक ज्यामिति का, मैथमेटिक्स का, भूगोल का, खगोल का जो एक मिश्रण बताया कि इस तरीके से 9 रेक्टेंगल्स में इसको बांटा गया और जिसमें 7 पब्लिकली और 2 जो है राजवंशी के लिए। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। संजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो लोग आते हैं तो वो क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं जो देखी जा सकती हैं? देखिए, राजस्थान का सबसे बेहतरीन शहर जो है वो इसकी राजधानी जयपुर है। अपने आप में इसमें बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं जिनको देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं, निरंतर आते रहते हैं। यहाँ के जो प्रमुख आकर्षण हैं, हवा महल जो विश्व विख्यात है। इसका आकर्षण इतना है कि 45 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में भी लोग बाग यहाँ आने से नहीं चूकते। हवा महल के पास में ही जंतर मंतर है, वेदशाला है जो सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। उनके द्वारा बनवाई गई 5 वेदशालाओं में ये सबसे बड़ी वेदशाला है। सबसे ज़्यादा यंत्र यहाँ बने हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी वेदशाला के अंदर बनी हुई है, वो भी एक आकर्षण का केंद्र है। और उसी के पास में बना हुआ सिटी पैलेस जो यहाँ के राज परिवार का रेजिडेंस है, वो भी आकर्षण का केंद्र है। इन सब के अलावा यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पे आमेर का पैलेस है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट, बिड़ला टेम्पल, दलता जी, ये यहाँ के कुछ ऐसे आकर्षण हैं जिनको देखने के लिए पर्यटक पूरे भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। संजय जी, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जयपुर एक ऐसा शहर है कि अगर इसको नहीं देखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। हिंदुस्तान में काफ़ी सारे शहर हैं पर इस शहर की आभा ही निराली है। एक बार आप आइए, पधारिए, इस शहर को देखिए, फिर आपको पता पड़ेगा कि हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसी जगह हैं जिनको देखे बिना ये सफर अधूरा रहता है। अधूरा रहता है जी। और जो रंगीला राजस्थान है उसका एक जो पूरा फॉरम है वो तभी पूरा होता है जब जयपुर की विजिट कोई भी आदमी करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये थे श्री संजय जी और इन्होंने काफ़ी विस्तार से जयपुर के बारे में, अपने कैरियर के बारे में बताया। हम दुआ करते हैं कि श्री संजय जी ऐसे ही मार्गदर्शक बन कर के जनता को मार्गदर्शन देते रहें और जितने भी हमारे बड़े नेता, राजनेता हैं, वो भी श्री संजय जी के साथ इसी तरीके से, कुशल तरीके से यहाँ की संस्कृति के बारे में आदान प्रदान ज्ञान का करते रहें। इसी के साथ श्री संजय जी, आपने इस पोस्ट कार्यक्रम में आने पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।